हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग जो है क्लास 8 का चैप्टर नंबर 1 करेंगे। ठीक है, फसल उत्पादन एवं प्रबंधन कैसे किया जाता है। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर से करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स में। तो बच्चों, ये जो है क्लास 8 का चैप्टर नंबर 1 है, फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। और यह जो है चैप्टर जो है कि काफ़ी बड़ा है, तो इसलिए हम लोग इसको 2 पार्ट में करेंगे, पार्ट 1 और पार्ट 2 में। पार्ट 2 में मैं इसकी एक्सरसाइज भी जो है इसमें की क्वेश्चन आंसर हैं वो भी मैं बता दूंगी कि उसके आंसर्स क्या होंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। ग्रीष्म काल में पहेली और बूझो अपने चाचा के घर गए थे। ठीक है, ग्रीष्म काल में पहेली और बूझो अपने चाचा के घर जाते हैं। उनके चाचा एक किसान हैं। एक दिन उन्होंने खेत में कुछ औजार देखे, जैसे कि खुरपी, दरांती, बेलचा, हल इत्यादि। ठीक है, तो बूझो और पहेली जब जो है एक दिन खेत में जाते हैं अपने चाचा के साथ, तो वहाँ पे वो लोग जो है कुछ औजार देखते हैं, खुरपी, दरांची, बेलचा, हल इत्यादि को। मैं जानना चाहता हूँ कि हम इन औजारों का उपयोग कहाँ और कैसे करते हैं। ठीक है, बूझो कहता है कि मैं इन औजारों का उपयोग जानना चाहता हूँ कि कहाँ और कैसे करते हैं। आप पढ़ चुके हैं कि सभी सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। पौधे अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। ठीक है, आपको पता होगा कि सभी सजीव जो प्लांट है या एनिमल, सबको भोजन की आवश्यकता होती है, और पौधे जो है अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। क्या आपको याद है कि हरे पौधे अपना भोजन किस प्रकार संश्लेषित करते हैं? तो हरे पौधे किस प्रकार संश्लेषित करते हैं ये आपने पिछली क्लासेस में पढ़ चुका है कि फोटोसिंथेसिस की एक प्रोसेस होती है, प्रकाश संश्लेषण की, जिसके द्वारा कि पौधे अपने भोजन को बनाते हैं। वो जो है सन से, लाइट की हेल्प से और एयर से जो है कि CO2 लेते हैं, और वाटर जो है अपने रूट्स के थ्रू सॉइल से लेते हैं, और इनकी मदद से जो है कि वो अपना भोजन बनाते हैं। और पौधे जो है जो भोजन बनाते हैं वो ना सिर्फ अपने लिए, बाकी दूसरे जितने भी सजीव जीव हैं, प्राणी हैं या एनिमल्स हैं, उनके लिए भी ये बनाते हैं। अपना भोजन किस प्रकार? मनुष्य सहित सभी जंतु भोजन बनाने में असमर्थ है, तो जंतुओं के भोजन का स्रोत क्या है? ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि प्लांट तो अपना भोजन खुद बना लेते हैं, लेकिन जंतुओं को भोजन कहाँ से प्राप्त होता है? तो जंतुओं को भोजन प्राप्त होता है, जंतुओं को जो है कि भोजन प्राप्त होता है प्लांट से। और पहले ही मैंने बताया कि प्लांट जो है अपने लिए भी भोजन बना लेते हैं, और इतना ज़्यादा भोजन बनाते हैं कि वो एनिमल्स के भी जीवन को चला सकें। तो नेक्स्ट है, परंतु हम भोजन ग्रहण ही क्यों करते हैं? आप जानते हैं कि सजीव भोजन से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग विभिन्न जैविक प्रक्रमों जैसे पाचन, श्वसन एवं उत्सर्जन के संपादन में करते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जो है कि भोजन आप क्यों करते हैं, भोजन ग्रहण करने का क्या उद्देश्य है, तो यहाँ पे हम बता देंगे कि यहाँ पे हम बताएंगे कि पाचन, श्वसन और उत्सर्जन के संपादन में हमें एनर्जी, ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और इसलिए हम जो है कि भोजन करते हैं। ठीक है, और सभी जीवों को अपने जीवन को चलाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और इसलिए जो है कि वो भोजन ग्रहण करते हैं। हम अपना भोजन पौधों अथवा जंतुओं या दोनों से ही प्राप्त करते हैं। ठीक है, और हम जो है अपना भोजन पौधे और जंतुओं दोनों से प्राप्त करते हैं। क्योंकि हम सभी को भोजन की आवश्यकता होती है, अतः हम अपने देश के इतने अधिक लोगों को भोजन किस प्रकार उपलब्ध करा सकते हैं। ठीक है, तो इतने सारे लोगों को हम भोजन कैसे उपलब्ध कराते हैं, इसके बारे में भी हम लोग इस चैप्टर में समझेंगे। भोजन का बड़े स्तर पर उत्पादन करना आवश्यक है क्योंकि हमारे देश की जनसंख्या काफी ज्यादा है, तो इन सभी लोगों के भोजन की आपूर्ति करने के लिए बड़े स्तर पर उत्पादन करना जरूरी है। एक विशाल जनसंख्या को भोजन प्रदान करने के लिए इसका नियमित उत्पादन, उचित प्रबंधन एवं वितरण आवश्यक है। ठीक है, तो विशाल जनसंख्या को भोजन प्राप्त हो सके, इसके लिए इसका सही से उत्पादन, उचित प्रबंधन और सब में वितरण भी बहुत जरूरी है। यहाँ पे हम देखेंगे कृषि पद्धतियाँ। लगभग 10,000 ईसा पूर्व तक मनुष्य घुमंतु थे। वे एक स्थान से दूसरे स्थान तक भोजन एवं आवास की खोज में समूह में विचरण करते रहते थे। वे कच्चे फल और सब्जियां खाते थे, और उन्होंने भोजन के लिए जंतुओं का शिकार करना प्रारंभ
किया। कालांतर में खेती कर चावल, गेहूं एवं अन्य फसलों को उत्पादित कर सकें, इस प्रकार कृषि का प्रारंभ हुआ। ठीक है, तो 10,000 ईसा पूर्व अगर हम जाते हैं तो जो है कि उस समय मनुष्य घुमंतित थे और वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जंगलों में भटकते रहते थे और फूल, पत्तियां, सब्जियां खाते थे और जंतुओं को भी मार के खाते थे। फिर बाद में उन्होंने धीरे धीरे खेती करना सीख लिया, जिसमें वो गेहूं, चावल और अन्य फसलों का उत्पादन करते थे। जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो इसे फसल कहते हैं। उदाहरण के लिए गेहूं की फसल का अर्थ है कि गेहूं की फसल का अर्थ है कि खेत में उगाए जाने वाले सभी सभी पौधे गेहूं के हैं। आप जानते हैं कि फसल विभिन्न प्रकार की होती है, जैसे अन्न, सब्जियां एवं फल। जिस मौसम में यह पौधे उगाए जाते हैं उसके आधार पर हम फसलों का वर्गीकरण करते हैं। भारत एक विशाल देश है। यहाँ ताप, आर्द्रता और वर्षा जैसी जलवायु परिस्थितियां एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भिन्न है। अतः देश के विभिन्न भागों में विविध प्रकार के ठीक है, तो जैसा कि आप जानते हैं कि भारत जो है एक बहुत ही विशाल देश है और यहाँ पे बहुत बड़ी जनसंख्या भी है। तो ऐसे में क्या होता है कि हमें जो है कि अन्न को ज़्यादा उगाना पड़ता है। यहाँ पे कई तरह की फसलें उगाई भी जा सकती हैं, क्योंकि पूरे साल भर में यहाँ का वातावरण जो है कि चेंज होता रहता है, कभी बारिश और गर्मी और सर्दी में। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि जो फसल जो है जिस क्लाइमेट में या जिस वेदर में ज़्यादा सूट होती है उस फसल को हम उस समय उगाते हैं। ठीक है, और भारत में जितनी फसलें होती हैं उसको हमने जलवायु के आधार पे डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, जलवायु कैसा होता है भारत का, उसके आधार पे जो फसलें होती हैं उनको हमने डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड किया हुआ है। खरीफ की फसलें और रबी की फसलें। खरीफ की फसलें उनको कहते हैं जो कि वर्षा ऋतु में उगाई जाती हैं, बोई जाती हैं, खरीफ फसल कहलाती है। भारत में वर्षा ऋतु सामान्यतः जून से सितंबर तक होती है। धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास इत्यादि खरीफ फसलें हैं। ठीक है, तो जो खरीफ की फसलें हैं वो जो है कि वर्षा ऋतु में उगाई जाती हैं, जैसे कि धान हो गया, मक्का हो गया, सोयाबीन हो गया, मूंगफली हो गया, इन सबको हम खरीफ की फसलें कहते हैं। तो हमारे भारत देश में जो है कि मौसम के आधार पे, जलवायु के आधार पे जो है फसलों का हम डिवीजन करते हैं। खरीफ फसलें और रबी फसलें दो डिवीजन है। तो नेक्स्ट जो है रबी फसल है। रबी की फसल उन फसलों को कहते हैं जो कि शीत ऋतु में उगाई जाने वाली फसलें हैं। गेहूं, चना, मटर, सरसों तथा अलसी रबी फसल के उदाहरण हैं। ठीक है, इसके अलावा कई स्थानों पर दालें और सब्जियां भी उगाई जाती हैं। ठीक है, आधारित फसल पद्धतियां, कौन कौन सी पद्धतियां हैं जिनके माध्यम से हम की फसल को उगाते हैं। धान को शीत ऋतु में क्यों नहीं उगाया जा सकता, तो इसका आंसर ये है कि धान को बहुत अधिक पानी की आवश्यकता होती है, इसलिए इसे जो है केवल वर्षा ऋतु में ही उगाया जाता है। फसल उगाने के लिए किसान को अनेक क्रियाकलाप समसामयिक अवधि में करने पड़ते हैं। आप देखेंगे कि यह क्रियाकलाप उस प्रकार के हैं जिनका उपयोग माली अथवा आप सजावटी पौधे उगाने के लिए करते हैं। यह क्रियाकलाप अथवा कार्य कृषि पद्धति कहलाते हैं। यह क्रियाकलाप आगे दिए गए हैं। ठीक है, तो यह जो है जब हम कोई फसल उगाते हैं तो उसके लिए हमें क्या क्या तैयारी करनी होती है। तो उसके लिए हम जो है सबसे पहले मिट्टी तैयार करना, उसके लिए हम जो है सबसे पहले मिट्टी को तैयार करते हैं। उसके बाद जो है उसमें बुआई करते हैं। जो भी फसल हमें उगानी है उसके बीजों की बुआई करते हैं, खाद उर्वरक देना, और टाइम टाइम पे हम जो है उनको खाद और उर्वरक देते रहते हैं। फिर उसके बाद जो है उसकी सिंचाई करते हैं खरपतवार से, और उसमें जो है कि बहुत सारे खरपतवार उग जाते हैं, उन खरपतवार को बीच बीच में टाइम टाइम पे जो है निकाल के फेंकते रहते हैं। फिर उसके बाद जब फसल पक के तैयार हो जाती है तब हम फसल की कटाई करते हैं और फसलों से जो हमें प्राप्त होता है उसका भंडारण करते हैं। नेक्स्ट जो है मिट्टी तैयार करना। मिट्टी तैयार करना क्या है
तो यहाँ पे हमने जो है क्या पढ़ा कि कौन कौन से प्रोसेस होते हैं, किसी भी फसल को उगाने के लिए हमें किन किन प्रोसेस के थ्रू गुजरना पड़ता है, ठीक है। तो उसके बाद जो है तो हमने ये सारे प्रोसेस के नाम जान लिए। अब जो है हम इसको एक एक करके पढ़ेंगे कि ये प्रोसेस को हम किस तरह से करते हैं, ठीक है। तो पहला है मिट्टी तैयार करना, ठीक है। तो बच्चों ये फर्स्ट वीडियो था ये इस चैप्टर का फसल एवं उत्पादन का। तो इसमें हम लोग इतना ही करेंगे, फसल उत्पादन एवं प्रबंधन का, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है इसका बाकी का पार्ट करेंगे, ठीक है। धन्यवाद।